पीसमेकर सीरीज का एपिसोड 3 स्टार्ट होते ही पीसमेकर और उसकी टीम एक मिशन पर जाने वाले होते हैं और गाड़ी में मिशन के रिगार्डिंग सामान रख रहे होते हैं और तभी विजिलेंटे वहां पर आता है। वो चोरी छुपे पीसमेकर के पीछे पीछे वहां पहुंचकर उसकी नज़र रख रहा होता है, कहीं वो किसी खतरे में न पड़ जाए। बट हारकोर्ट उसे देख लेती है और उसे बाहर आने को कहती है एंड फिर वो विजिलेंटे को वहाँ से जाने को कहती है। फिर विजिलेंटे वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर मन पीसमेकर को एक फैमिली फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि इस फैमिली फ़ोटो में जो फादर है वो एक बटरफ्लाई है। हमें ये नहीं मालूम कि इसकी वाइफ और इसके बच्चे बटरफ्लाई हैं या नहीं, इसलिए हमें इन सभी को मारना पड़ेगा। पीसमेकर मिस्टर मन की ये बात सुनकर थोड़ा हेजिटेट होता है। हारकोर्ट पीसमेकर से कहती है कि तुम तो पीस बनाए रखने के लिए किसी को भी मार सकते थे ना, जिस पे पीसमेकर कहता है कि मैं मार सकता हूँ, लेकिन ज़रा उन बच्चों को तो देखो, और तुमने खुद ही तो कहा था कि शायद वो बटरफ्लाई नहीं है। उसके बाद मन उस फैमिली के बॉडीगार्ड की फ़ोटो दिखाता है और कहता है छोटा वाला बंदा जूडो मास्टर है, तो उससे थोड़ा बचकर रहना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पीसमेकर जूडो मास्टर को देख के हंसने लगता है और कहता है कि ये तो 1.5 फुट का है। फिर मन थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि मैंने कहा ना ये डेंजरस है। फिर वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर पीसमेकर अपने वेपन्स चेक करता है और वो कहता है कि इन वेपन्स पे पीस का साइन क्यों नहीं है। अगर मेरे वेपन पे पीस का साइन नहीं हुआ तो मैं शूट नहीं कर पाता हूँ। हारकोर्ट कहती है कि ये बकवास बंद करो और चुपचाप अपने वेपन्स उठाओ। पीसमेकर बताता है मेरे अपने सारे वेपन पे डव साइन लगा हुआ था, क्योंकि मेरा सिग्नेचर मार्क है वो पीस का सिंबल, और बिना उसके शायद मैं शूट ही ना कर पाऊँ। जिस पे लियोटा उसे एक मार्कर देती है और कहती है कि तुम खुद ही एक डव साइन बना लो। फिर पीसमेकर अपने गन पे डव का साइन बना लेता है, लेकिन वो किसी भी एंगल से डव नहीं लग रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इकोनॉमस और मिस्टर मन पेड़ों पे कैमरा सेट कर रहे होते हैं और जब वो कैमरा सेट कर रहे थे तो इस दौरान उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मिस्टर मन का पास्ट बहुत ज़्यादा ब्लडी था। और फिर मन कहता है कि मैं बहुत बदल चुका हूँ। फिर जैसे रात होती है पीसमेकर और हारकोर्ट स्नाइपर लेकर घर की तरफ एम करके बैठ जाते हैं और वो घर के बिल्कुल सामने वाली झाड़ियों में छुपकर बैठे होते हैं। और तभी वो फैमिली गाड़ी में आती है और जैसे ही वो फैमिली गाड़ी से उतरती है मन पीसमेकर को उस फादर बटरफ्लाई को शूट करने को कहता है, लेकिन पीसमेकर को मौका ही नहीं मिल रहा था क्योंकि उनके बॉडीगार्ड एम के बीच में आ रहे थे। तभी वो फैमिली घर के अंदर चली जाती है और उनके बॉडीगार्ड बाहर ही खड़े हो जाते हैं। घर के अंदर घुसते ही वो पूरी फैमिली गेट से सीधी लाइन में चल रहे होते हैं। ये देखने के बाद हारकोर्ट मन को कहती है कि मुझे लगता है कि सारे के सारे ही बटरफ्लाइज हैं, हमें पूरी फैमिली को ही शूट करना पड़ेगा। पीसमेकर कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्यों इन सबको मारने की बात कर रही हो, सभी को मारने की क्या ज़रूरत है। फिर मन कहता है कि है पीसमेकर शांत हो जाओ, मैं मन हूँ, अमांडा वॉलर नहीं जो सबकी जान बेकार में लेता हो। उसके बाद पीसमेकर और हारकोर्ट वहीं पर बैठ जाते हैं और वो उस मौके का ही वेट करते हैं कि कब वो उस बटरफ्लाई को शूट कर सके। इस दौरान हारकोर्ट और पीसमेकर के बीच में एक कन्वर्सेशन होती है। इस कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि हारकोर्ट अपने फादर की वजह से इस फील्ड में आई और मिशंस पे मिशंस करने के बाद वो ये मिशन कर रही है जिसमें उसे छोटे बच्चों को भी मारना पड़ रहा है। फिर हारकोर्ट वहाँ से उठकर चली जाती है और तभी वहाँ झाड़ियों में से विजिलेंटे बाहर आता है और वो पीसमेकर से बात कर ही रहा होता है कि अचानक से वहाँ हारकोर्ट आ जाती है और विजिलेंटे फिर से झाड़ियों में छुप जाता है। बट माइक्रोफोन और कैमरास की वजह से पूरी टीम को पता चल चुका होता है कि विजिलेंटे यहाँ पर है, जिस वजह से विजिलेंटे को बाहर आना ही पड़ता है। जिसके बाद विजिलेंटे कहता है कि अगर तुम्हें उन लोग को मारना ही है तो उनके बॉडीगार्ड को भी मार ही दो। हारकोर्ट कहती है कि क्या पता वो बॉडीगार्ड इनोसेंट लोग हों और थोड़ी देर बाद वो फैमिली डाइनिंग टेबल पे एक बाउल रखती है और उसके अंदर कुछ हनी जैसा लिक्विड डालती है और अपने अंदर से लंबी सी फूड पाइप को निकालकर उस लिक्विड को पीने लगती है। मन कहता है कि ये सभी के सभी बटरफ्लाइज हैं, जल्दी से इन्हें मार दो। पीसमेकर को खिड़की से उन्हें क्लियर शॉट मिल रहा होता है और सभी टीम मेंबर्स पीसमेकर से कहते हैं जल्दी से उन्हें शूट करो, लेकिन पीसमेकर के हाथ काँप रहे होते हैं और उन्हें शूट नहीं कर पाता। फिर विजिलेंटे पीसमेकर को कहता है ड्यूड तुम ज़रा 2 मिनट आराम करो, और फिर विजिलेंटे बड़े ही आराम से गुनगुनाते हुए उन सभी को शूट कर देता है। लेकिन जब वो पापा बटरफ्लाई पर एम करता है तो वहाँ जूडो मास्टर आ जाता है और वो एक एक करके उन तीनों की बहुत धुलाई करता है, जिसपे मन हारकोर्ट और पीसमेकर को माइक्रोफोन से कनेक्ट होकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो रिप्लाई ही नहीं कर पाते क्योंकि जूडो मास्टर उन्हें मौका ही नहीं देता, वो उनकी धुलाई कर रहा होता है। फिर मन लियोटा को अपने साथ बाहर चलने को कहता है और इकोनॉमस से कहता है कि घर से बाहर किसी को भी मत जाने देना। इकोनॉमस कहता है कि मैं उन्हें रोकूंगा कैसे, जिस पे मन कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन घर से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए।
ये एक सीक्रेट मिशन है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूडो मास्टर पीसमेकर एंड विजिलेंटे दोनों को मार मार कर बेहोश कर देता है और वहाँ पर पापा बटरफ्लाई शॉटगन उठाकर आ जाता है और आकर जूडो मास्टर को कहता है कि इन्हें अंदर ले चलो। और तभी हम देखते हैं कि हारकोर्ट के सामने अचानक से दूसरा वाला बॉडीगार्ड आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ लियोटा आ जाती है और उस बॉडीगार्ड पे गन पॉइंट करके कहती है हाथ ऊपर करो। फिर लियोटा उस बॉडीगार्ड से सीधे सीधे पूछती है कि क्या तुम भी इनमें से एक हो। बॉडीगार्ड बहुत घबरा जाता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता कि तुम क्या बोल रही हो, मैंने कुछ नहीं देखा है, प्लीज़ मुझे मारना मत, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी एक फैमिली है। लेकिन हारकोर्ट बार बार लियोटा से कहती है कि जल्दी से उसे शूट करो, लेकिन लियोटा उसे शूट नहीं कर पाती। तभी हारकोर्ट उस बॉडीगार्ड की गन उठा के उसको शूट कर देती है। फिर हारकोर्ट कहती है कि तुम इतनी देर से क्या कर रही थी। लियोटा बताती है कि मैंने आज तक कभी किसी को शूट नहीं किया। फिर हम देखते हैं कि जूडो मास्टर एक चेयर पे बैठ के चीटोस खा रहा होता है और उसके सामने पीसमेकर एंड विजिलेंटे दोनों ही चेयर से बंधे होते हैं। फिर पीसमेकर कहता है कि हे, क्या तुम चीटोस खा रहे हो, ज़रा मुझे भी टेस्ट करा दो। और पीसमेकर फिर अपना मुंह खोलता है और जूडो मास्टर उसकी तरफ चीटोस थ्रो कर रहा होता है। दूसरी तरफ हारकोर्ट और लियोटा पीसमेकर के सिर पे लगे हुए ट्रांसमीटर से उसे ढूंढने में लगे होते हैं। वो पीसमेकर को ढूंढते ढूंढते घर के अंदर पहुंचते हैं एंड मन भी उनके साथ होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पापा बटरफ्लाई पीसमेकर के सामने विजिलेंटे को इलेक्ट्रिक शॉट्स देते हुए टॉर्चर करता है। तभी घर में लियोटा अचानक से एक बटन दबाती है जिससे सीक्रेट डोर ओपन होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पापा बटरफ्लाई विजिलेंटे का मास्क उतारता है और जहां हम देखते हैं कि ये वही लड़का होता है जो हमें फर्स्ट एपिसोड में उस मीटिंग वाले रेस्टोरेंट में दिखा था। उसके बाद बटरफ्लाई पीसमेकर को कहता है कि मैं तुम्हारे दोस्त को तब तक टॉर्चर करता रहूँगा जब तक तुम मुझे ये ना बता दो कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। पीसमेकर कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते रहो। एंड घर में लियोटा, हारकोर्ट एंड मन उस सीक्रेट दरवाजे से क्रॉस नहीं कर पाते क्योंकि बीच में एक अजीब से बने हुए मटेरियल की एक वॉल थी। मन उस वॉल पर बॉम्ब लगाने के लिए कहता है। वो एक माइक्रो बॉम्ब होता है जो बहुत ही ईजिली पॉकेट में कैरी हो जाता है। एंड जैसे वो बॉम्ब फटता है, अंदर पीसमेकर की कुर्सी हिलकर गिरती है और पीसमेकर के हाथ खुल जाते हैं और वो पापा बटरफ्लाई पर अटैक करता है और वो उसी लड़ाई के दौरान उसके पैर भी खुल जाते हैं। फिर वो शॉटगन उठाता है और उस पापा बटरफ्लाई को शूट कर देता है। बाहर जूडो मास्टर एक कार से उस घर के बाहर की तरफ जा रहा होता है। ये देखकर इकोनॉमस अपनी ट्रक को उस गाड़ी से स्मैश कर देता है। थोड़ी देर बाद जूडो मास्टर उस गाड़ी से बाहर रेंगता हुआ निकलता है और फिर इकोनॉमस डरते हुए लोहे की बड़ी सी चीज़ से जूडो मास्टर के सिर पर मारता है, लेकिन जूडो मास्टर फिर से रेंगते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। फिर इकोनॉमस उसे एक और बार मारता है और ऐसा लगभग 2-3 बार होता है और फिर वो फाइनली जूडो मास्टर को बेहोश कर देता है। घर के अंदर हारकोर्ट और लियोटा पीसमेकर को उस दीवार में हुए छोटे से छेद में से आवाज़ लगाते हैं। पीसमेकर कहता है कि हम अंदर ही हैं, हम बाहर आते हैं थोड़ी देर में। फिर पीसमेकर विजिलेंटे की रस्सी खोलता है और विजिलेंटे कहता है उसने मेरे पैर की सबसे छोटी वाली उंगली काट दी, शुक्र है कि मैं बच गया। फिर अचानक से उस पापा बटरफ्लाई के फटे हुए चेहरे में से एक बटरफ्लाई जैसा क्रिएचर बाहर आता है। विजिलेंटे और पीसमेकर उसे देखते ही रह जाते हैं और अंदर उस ट्रक में जहां से वो ऑपरेट कर रहे थे वहां पे लगे हुए एक मॉनिटर में दिखाया जाता है सस्पेक्टेड बटरफ्लाई और वो दिखाता है कि यहाँ के कॉन्टिनेंट में अनगिनत बटरफ्लाइज हैं। और यहीं पे पीसमेकर का एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम जल्दी लौटेंगे इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।